हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये 2021 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, कारण दीजिए। मतलब जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसे मतलब जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, एंड इसका आपको कारण भी बताना है, अर्थात कारण दीजिए, अर्थात कारण बताइए। यहाँ आप लोग लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, या लिखिए, आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। इसको लिखिए, कारण आपको लिखना है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको मैं यहाँ दो कारण बता देता हूं, और दो कारण अगर आप लोग समझ जाओगे तो तुरंत आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जैसा कि पहला आप लोग देख लो, पहला कारण क्या है, ठीक है। देखो, बिस्मार्क जो है ना, मैं आपको हर एक चीज बता देता हूं। बिस्मार्क ने सुधार एवं, आप लोग जरूर कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए, इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हल करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो आप लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिस्मार्क के सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी जो है ना, देखो यहाँ जर्मनी के एकीकरण की बात की गई है। तो जर्मनी के क्षेत्र, कौन से, जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण, अर्थात प्रसाकरण, अथवा आप लोग कह सकते हो प्रसा, नाम सुना होगा आप लोगों ने अगर लेसन पढ़ा होगा। प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया, क्या किया, एकीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। इसमें क्या कहना है, आपको दो कारण बताने हैं। तो यहां लिखा हुआ है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, कारण दीजिए। तो पहला कारण है कि बिस्मार्क के सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया, ये इनके पहला कारण है। और अगर दूसरा कारण की बात की जाए, देखो अब समझना, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो बिस्मार्क था ना, मतलब बिस्मार्क मेन था, जनक था, तो कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण, किसका, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जान गए। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त, क्या नाम है, रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लौह की नीति का पालन किया, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इतना आप लोगों को मैंने दो कारण बता दिया है। तो इन दो कारण को अगर आप लोग लिख देते हो तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे नोट कर लो अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने नोट्स बनाया है हमारा, ठीक है, और उससे नोट कर लो। दोनों आप लोग कारण नोट कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। और अच्छी बात है अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो, और अगर नहीं नोट करते हो तो आप लोगों को जरूर दिक्कत होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, देख लो यहाँ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, मतलब जो गांधी जी थे ना, उन्होंने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर जानते हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं जानते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, उत्तर समझ लो। महात्मा गांधी कौन है, महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक
अपने पुस्तक, कौन सा पुस्तक है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में कहा है। इनका ये पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है, जो कि 1909 में कहा था, 1909 में कहा था। क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित है। मतलब अगर बात की जाए तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है ना, ब्रिटिश शासन है भारत वासियों या फिर भारतीयों के सहयोग से स्थापित है, ठीक है, स्थापित हुआ है। मतलब अगर स्थापित हुआ है, क्यों? क्योंकि ये अगर कोई भी शासन किसी देश में चल रहा है तो समझ लो उस देश का नागरिक भी उसमें मिला हुआ है। अगर आपके घर में कोई मतलब कूटनीति चल रही है तो समझ लो आपके घर का भी कोई मिला हुआ है। तो ऐसा समझो कि अगर ये चाहे तो अगर कोई ना मिला हो इंडियन वासी जो ब्रिटिश वालों देश से, तो तुरंत ये शासन खत्म हो जाए। लेकिन जब मिले हुए हैं इंडिया वालों भी, तो वो कहाँ जल्दी खत्म होगा, ठीक। देखो अगर जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग, ठीक है, देखो बहुत शार्ट में मैं बता देता हूं, भारत के लोग अपना शासन जो है ना या फिर अपना सहयोग, जो ये लोग सहयोग दे रहे हैं, सहयोग वापस ले लें, क्या करें, वापस ले लें, तो ब्रिटिश शासन रह जाएगी, अर्थात भाग जाएंगे। अर्थात जो ब्रिटिश शासन है ना, ब्रिटिश शासन भाग जाएगी या फिर ढह जाएगी, भाग जाएगी। मतलब ये यहाँ नहीं रुक पाएगा। अगर भारतवासी अपना शासन ले ले, अपना सहयोग ले लें जो उनसे मिले हुए हैं, तो ब्रिटिशवासी यहाँ से भाग जाएंगे। यही कहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, तो इसी कारण उन्होंने चुना था, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। उत्तर नंबर 3 आप लोगों को मैं बता दूं, ये आपका है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। जो खिलाफत आंदोलन है वो किसने शुरू किया था, ठीक है, ये आपको बताना है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अब आप लोग जानते होंगे किसने शुरू किया था स्टूडेंट, वो हैं मोहम्मद अली तथा शौकत अली। ऐसा लिखो, शौकत अली ने। एक तो थे मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। इन दोनों ने जो था ना वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सी आंदोलन की? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझो कि सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, मेरा समझ लो काम हो गया। क्योंकि ये नाम थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये नाम आप भूल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे थे। मतलब यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे, 19वीं सदी की बात की गई है, 19वीं सदी की। तो अब आप लोग जानते हो या ना जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर जानते हो तो अच्छी बात है। अगर देखो कोई भी आदमी है अपने घर में रह रहा है तो वो किसी मतलब राज्य में या फिर किसी सिटी में क्या करने के लिए जाता है, कमाने के लिए। अगर वो कमाने के लिए जाता है, क्यों कमाने के लिए जाता है? क्योंकि उसके घर गरीबी होती है, भुखमरी होती है, किसी को बीमारी हो जाती है तो उसे कमाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है।
ठीक है। तो कुछ यही कारण थे कि हजारों लोग यूरोप से अमेरिका को चले आए थे। अब आपको मैं पूरा कारण लिखकर समझा देता हूं ताकि आपको 100% समझ में आ जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो यूरोप देश देखो समझना, हर एक चीज समझना। सॉरी यार, यूरोप में गरीबी, ठीक है, यूरोप में गरीबी की भरमार, जिसे कहा जाता है भंडार, ठीक है, भरमार, भूखमरी, क्या भूखमरी एंड बीमारियां एंड कुछ धार्मिक कट्टरता भी थी। धार्मिक जो टकराव होते हैं ना, मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म से लड़ना, ठीक है, ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। लेकिन अब एक लोगों के सुधरने से देश नहीं सुधर जाता। तो यहाँ आप लोग और लोग देख लो, असंतुष्टो, ये काट दो, असंतुष्टों को कठोर दंड देने के कारण, कठोर दंड देने के कारण, सभी लोग नोट कर लो कि गरीबों में गरीबी का भरमार, भूखमरी, बीमारियां, धार्मिक टकराव व धार्मिक असंतुष्टों को कठोर दंड देने के कारण, ठीक है। अमेरिका जो एक अलग देश है, अमेरिका में संसाधनों की, किसकी, संसाधन जो होते हैं ना, संसाधन बहुत सारे हैं, आपको पता होगा, संसाधनों की बहुलता, मतलब बहुलता के कारण मतलब अमेरिका में बहुत सारे संसाधन थे, आदमी को काम मिल जाएगा, यहाँ अगर हम जाओगे तो यहाँ भुखमरी नहीं रहेगी, काम मिल जाएगा, ठीक है, कारण, तथा अमेरिका में खेती योग्य भूमि, मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका में भी खेती की जाती है, अमेरिका में खेती योग्य भूमि थी, मतलब खेती करने योग्य, खेती योग्य भूमि ज्यादा थी, मतलब वहां की तुलना में ज्यादा थी, ठीक है, ज्यादा थी, और जनसंख्या कम थी, मतलब खेत बहुत थे, ठीक है, लेकिन जनसंख्या कम थी। और जब जनसंख्या कम थी तो वो लोग सोचे चलो अमेरिका में बहुत सारे संसाधन हैं, खेत हैं, तो वहाँ हम लोग कुछ खेती पाती करेंगे, कुछ जीवन यापन करेंगे, खाने के लिए हो जाएगा, और सेकंड मैटर, और वहाँ बहुत सारे संसाधन है, हमें काम भी मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ चले आए थे, और देख सकते हो बहुत ज़्यादा उस समय दुविधा खराब थी यूरोप में। तो यूरोप में जब इतने सारे हलचल हो रहे थे तो यूरोप के जो वासी थे, जो भुखमरी से मर रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, धार्मिक कट्टरता थी, जो असंतुष्ट कठोर देने में, तो इसीलिए वो अमेरिका चले आए, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे साधन थे, संसाधन कि उन्हें काम भी मिल सकता है अच्छे, और सेकंड मैटर बहुत ज़्यादा क्या थी, खेती योग्य बहुत सारे ज़मीन थे, तो इसलिए उनको खेती करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़मीन मिल जाएंगे, 1-2 एकड़ जितने मिल जाए उनके हिसाब से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो और 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, एक प्रकार से आप लोगों का छोटा सा टेस्ट समझ लो, क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो जो कपास होता है, क्या कपास, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, नीचे कर लेते हैं ताकि कपास जो होता है ना, कपास की खेती, ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कपास की खेती के लिए, जो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, मतलब अच्छी है, उपयुक्त है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे देंगे हो तो, काली मृदा, कौन सी मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, या लाल मृदा, बताओ
जल्दी से आप लोग कमेंट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप लोग जानते होंगे, और अगर जानते हो अपने दिल से, अगर आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास ऑप्शन है 4, या क्वेश्चन है कपास, का से कपास चालू होता है, का से काली मिट्टी, इसलिए काली मिट्टी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो आप लोगों का निम्न, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है इस टॉपिक को, निम्न में से में से कौन सा अजैवीय संसाधन है, अजैवीय संसाधन है। तो इसमें से आपका कौन सा अजैवीय संसाधन है? अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप लोग वैसे बता लेते हो तो अच्छी बात है। का है आपका पौधे, खा है पशु, गा है चट्टान, घा है मनुष्य। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अजैवीय संसाधन है। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है, और मैं आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा हर एक चीज। तो इसमें से कौन सी अजैवीय संसाधन है, ये आपको टॉपिक है अजैवीय संसाधन, और आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप लोग समझना, मतलब अजैवीय मतलब जीव, अजीव, जिसमें जीव ना हो। तो पौधे में तो जीव है, ये गलत है। पशु में भी जीव है, मनुष्य में भी जीव है, तो चट्टान में कोई जीव नहीं होता, इसलिए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। प्रश्न नंबर 7, देखो आप लोग ऐसे ही पूरा वीडियो देखा कीजिए, और आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग कहोगे वाह बहुत अच्छे प्रश्न है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, और आप लोग अगर कमेंट देते हो तो अच्छी बात है। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवर जो होते हैं ना, जानवरों की मृत्यु हो गई, ये कौन सा बीमारी है? इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दें। चलो ऑप्शन का है प्लेग, खा है मलेरिया, गा है रिडर पेस्ट, अंगा है फीवर। देखो भाई, नाम आप लोगों ने इसमें बताओ किसका सुना है किसका नहीं सुना है। प्लेग बीमारी तो आप लोगों ने नाम सुना है, मलेरिया के भी सुना है, फीवर का सुना है, रिडर पेस्ट का नहीं सुना है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिसका नाम नहीं सुना है वही सही है। लेकिन इसमें ऐसी बात है, क्योंकि आपके ये फ्लेग अगर होता है तो जानवरों को, तो मनुष्य को भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। ये जो है ना, यही आपका बिल्कुल सही है, ये भाई जानवरों को हुआ था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 आप लोग कमेंट किया कीजिए यार, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करना है, और ताकि हम आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बना सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो झारखंड में स्थित कोडरमा, क्या है कोडरमा, निम्न में से किस खनिज का उत्पादक है? किस खनिज का उत्पादक है? ठीक है, 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, और ऑलरेडी मैंने इसे पढ़ाया है। तो अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। बॉक्साइट, ये पहला ऑप्शन है। खा है आपके लिए आर्द्रक, गा है तांबा, घा है लौह,
भाई ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग जरूर यार वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ये मत सोचो कि आप लोगों के साथ लिख रहा हूं, क्योंकि यही तो आपको ज्यादा याद दिलाता है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप लोग साथ साथ लिखते हो तो बहुत ज्यादा याद रहता है, 100% आपको याद रहेगा। और अगर आप लिख के छोड़ देते हो, किसी नोट्स को परचेज कर लेते हो, नहीं लिखते हो, तो पक्का है आप नहीं 100% अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ये होगा आर्यव्रत, जो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसका उत्पादक है, तो वो है आर्यव्रत। चलिए और क्वेश्चन हम छोटे छोटे क्वेश्चन का लेते हैं टेस्ट। स्टूडेंट यहाँ दो ताप लिखे हुए हैं और इसमें आपको दो दो अंतर आता हो तो दो दो लिख सकते हो, जितना आता हो उतना लिखना है, ठीक है। अब आपके पास एक है क्या, विद्युत ताप या ताप विद्युत, और एक है जल ताप, ठीक है। लिखा हुआ है जल विद्युत और ताप विद्युत, या ताप विद्युत तथा जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत तथा ताप विद्युत में क्या अंतर है, यहाँ जल विद्युत लिखा हुआ है, ताप विद्युत, तो इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग एक लाइन प्यारा सा पार लो, दो ऐसे दो खाना, क्योंकि एक एक अलग मैं आपको बताने वाला हूं। एक अलग हेडिंग डाल लो ताप विद्युत, और अगर आप लोग जानते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, और आई होप कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भाई। तो जरूर आप लोग पढ़ लो, क्योंकि ये सब पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट, यह प्रदूषण युक्त होती है, ठीक है। यह प्रदूषण युक्त होती है, और इसमें पहला है यह प्रदूषण रहित होती है, इसमें प्रदूषण रहता है, ठीक है। किसमें, जल विद्युत में, क्योंकि ये प्रदूषण रहित होती है और वो प्रदूषण युक्त होती है, ठीक है, अर्थात मुक्त होती है। समझ में आया, पहला अंतर आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगा होगा। दूसरा समझ लो, यह कोयला खनिज तेल के प्रयोग से बनाई जाती है। यह कोयला का नाम सुना होगा, खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल के प्रयोगों द्वारा बनाया जाता है, या प्रयोग से बनाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आया, बनाई जाती हैं। और इसमें दूसरा, इसका मुख्य साधन जल है, और इसका मुख्य साधन जल ही है। इसका मुख्य साधन जल है। क्या है, क्योंकि जल विद्युत है तो इसका मुख्य साधन जल ही है, और इसे ऊंचाई से गिराकर विद्युत पैदा किया जा सकता है। यानी कि ऊंचाई से गिराकर, मतलब जो कुछ थोड़ा ऊंचाई से गिराकर विद्युत पैदा करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो यहाँ एक नाम लिया गया है कोडरमा, अभी मैंने नाम लिया है ऑब्जेक्टिव में, किस राज्य में स्थित है, कहाँ, किस राज्य में स्थित है। पहले आपको ये बताना है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। एंड यह किस खनिज से संबंधित है, और मैंने खनिज बताया था आप लोगों को ऑलरेडी, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखे होंगे तब जानते होंगे, संबंधित है। तो अब आप लोग बताइए किस राज्य में स्थित है, किस खनिज से संबंधित है, किसको ऑलरेडी आई होप कि मैंने पढ़ाया है इस क्वेश्चन को। उत्तर समझ लो, कोडरमा झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड। कोडरमा जो है ना झारखंड राज्य में स्थित है, स्थित है। और ये जो है ना आर्यव्रत, अभी मैंने आगे बताया था, आर्यव्रत से संबंधित है। आर्यव्रत से संबंधित है,
ठीक है, समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। आप लोगों को थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है कि ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा आप लोगों के व्यवहार में हो सकता है। देश के बीच उत्पादन, देश के बीच उत्पादन को संगठित, मतलब संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको बताना है। भूमिका निभाई, तो काफी अच्छी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों का एक प्रकार से समझ लो टेस्ट है, तो आप लोग उत्तर है, तो आप लोग आज जरूर इसे एक बार लिख ही लिया करो। नहीं जानते हो तो लिख लिया करो, ठीक है। देखो, देश के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, नाम सुना है कि नहीं सुना है? जरूर सुना होगा, 100% आप लोगों ने सुना होगा। विशेषकर प्रौद्योगिकी, विशेषकर, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा विशेषकर सूचना, ठीक है, सूचना एंड प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी सूचना जो है ना, और प्रौद्योगिकी फिर से लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो यहां आपको कहना है देश के बीच उत्पादन को संगठित करने में जो प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ा भूमिका निभाया। एक यहां नाम आता है किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का। तो ये जो है ना भाई, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताना बहुत ही ज्यादा उचित समझा। तो आप लोगों को आई होप कि ये पता चल गया होगा। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 है। मैं आपको इसी में सब कुछ पढ़ा रहा हूं, इसी में ऑब्जेक्टिव, इसी में सब्जेक्टिव, सब कुछ। अब ये ऑब्जेक्टिव है। देखो, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, पहले ऑप्शन आप लोग देख लो। का न्यूयॉर्क, खा जिनेवा, गा वापी आ का मात्रा कर लेना, ठीक है, क्योंकि वाशिंगटन लिखना है, वाशिंगटन, एंड घा है ऑस्ट्रेलिया। तो भाई अगर आप लोग जानते हो तो जरूर बताओ, क्योंकि ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है जिनेवा या जेनेवा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। भाई ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके सामने मैं कुछ विकल्प रख रहा हूं। का आप लोगों का है, चलो मैं पूंजी, खा लाभ, गा सेवाएं, घा कर। बताओ कौन सी आप लोगों की उत्पादन का साधन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ते हो तो। देखो पूंजी और लाभ और सेवाएं और कर। देखो लाभ जब तक नहीं होगा तब तक आप पूंजी नहीं लगाओगे। कोई दुकान है, कोई चीज है, अगर आप उसमें रुपए खर्च करोगे तब आपको मिलने वाला है। सेवा करोगे मतलब सेवा से कोई पूंजी नहीं बनती, मतलब उत्पादन का साधन नहीं है। कर भी कोई उत्पादन का साधन नहीं है। अगर आपके पास पूंजी है तो समझ लो दुनिया है, सब कुछ है आपके पास। पूंजी अगर आप किसी चीज में लगाते हो तो आपको लाभ होगा, आपके पास धन होंगे, उत्पादन का साधन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पादन का साधन है। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, तो भैया आप लोग जरूर देखो लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। देखो प्रश्न नंबर 14 अब हम आप लोगों के शेयर कर रहे हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। देखो हरियाणा, ये पहला ऑप्शन है। पहले गेस कर लिया करो, हमसे बताने से पहले आप लोग गेस जरूर कर लिया करो। बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है मेघालय। तो कौन सा सही आंसर होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। नोट कर लो सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को नोट कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघ का राज्य नहीं है अर्थात संघीय राज्य नहीं है। का मणिपुर, खा हिमाचल प्रदेश, गा दिल्ली, घा अरुणाचल प्रदेश। चलो यही लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अब इसमें से आपको सही आंसर बताना है जो आपका सही हो, और आप लोग के माइंड में जरूर चल रहा होगा, ठीक है, जो मैं बताना चाहता हूं वही चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई संघीय राज्य नहीं है, ये कोई संघीय राज्य नहीं है, ये दिल्ली कोई संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को समझना था। अगला है प्रश्न नंबर 16। देखो
ये अगला क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आई होप कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो अब आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो विश्व के, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, बहुत बार बता चुका हूं, 2 संघात्मक राज्यों का नाम बताइए। ये मैंने कई बार बताया है क्वेश्चन, और अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसका मतलब आप लोग पीछे के जो वीडियोज हैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखे हों, क्योंकि अगर आप लोग जानते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ये आपका अति लघु है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जानना जरूरी है क्वेश्चन। लेकिन अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, भारत है, दूसरा है अमेरिका, ठीक है। समझ में आ गया ना ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न नंबर 16 के बाद 17, ठीक है। सभी लोग नोट कर लो, जो नोट नहीं कर रहे हैं नोट कर लो, क्योंकि ये सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? आपको सन बताना है कब की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 अप्रैल 1968 में, 4 अप्रैल 1968, ठीक है। याद हो गया ना सभी को ये क्वेश्चन? और अगर याद हो गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हुआ हो तो भी याद कर लो। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपके सामने शेयर करता हूं प्रश्न नंबर कितना, 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, और समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है। तो अब मैं आपको इसको लिखवा देता हूं, आप लोग जरूर नोट कर लेना अगर इंटरेस्टेड है तो। देखो, विषय का नाम सुना है, विषयों की वह सूची, विषयों की वह सूची जिस पर कानून का नाम सुना है, बस कानून बनाने का अधिकार, जो कानून होते हैं ना, कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता था। मतलब राज्य को भी था कानून बनाने का अधिकार, राज्य को मतलब राज्य और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता था। मतलब दोनों बना सकते थे, दोनों का होता था, ठीक है, दोनों का होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हुआ तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य था। जब दोनों में टकराव हुआ, जब दोनों में मतलब देखो भाई, राज्य सरकार छोटा है जबकि जो आपका केंद्र सरकार है वो बड़ा है, तो जब दोनों में टकराव हुआ तो अक्सर बड़ा ही जीतता है, ठीक है। टकराव हुआ, छोटा भी जीत सकता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य था, द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य था, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफी अच्छी क्लास है और आप लोगों को वीडियोज को लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 19। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो आपको प्रश्न नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, और जो किसान है उसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में, नहीं भाई ये आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूं भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, मृदाएं पाई जाती हैं, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा भारत में काली मिट्टी या काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और बहुत सारी पाई जाती हैं, आदि मृदा पाई जाती हैं, आदि मृदा पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो आप लोग, और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। ठीक है, तो जरूर आप लोग एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों को एक क्वेश्चन में लास्ट में इसके बाद कमेंट बॉक्स में दूंगा और बताना। ठीक है, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था, का नारा किसका था। तो भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये एक सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 100% बताना है आप लोगों को। एक और मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कहाँ तथा कब हुआ। सन बताना है, कब हुआ और कहाँ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पूरा भर दो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करने वाला हूं, और आप लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, और आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ये आपका है, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगला क्लास आप लोगों को जल्द ही मिलेगा, बिल्कुल जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।